अस्सलामुअलैकुम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नेटवर्किंग की दुनिया का एक बहुत ही दिलचस्प राज खोलने वाले हैं। 9वीं जमात की कंप्यूटर साइंस का ये टॉपिक यानी ओएसआई मॉडल अक्सर बहुत मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम इन 7 लेयर्स को ऐसे डिकोड करेंगे कि ये हमेशा के लिए बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, जल्दी से रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। आज हम बात करेंगे ओएसआई की सीढ़ी पर, केबल्स और ट्रैफिक लाइट्स, जीपीएस और डिलीवरी, सेशन फोन कॉल, मुतरजम और वेटर्स और आखिर में इस पूरी कहानी की मुकम्मल तस्वीर पर। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी ओएसआई की सीढ़ी। हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब जरा इस फ्रेमवर्क को देखिए। ये ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, या जैसे हम शॉर्ट में ओएसआई मॉडल कहते हैं, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। 7 कदमों वाली एक सीढ़ी। और सबसे मजे की बात यह है कि इस सीढ़ी के हर स्टेप यानी हर लेयर का अपना एक बहुत ही खास काम है। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, केबल्स और ट्रैफिक लाइट्स। यहां हम पहली 2 लेयर्स को देखेंगे, जहां असल हार्डवेयर हमारी डिजिटल दुनिया से मिलता है। सबसे पहले जरा असल हार्डवेयर का तस्वर कीजिए। वो तमाम केबल्स, रिपीटर्स, हब्स और वोल्टेज लेवल्स, ये सब कुछ लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर का हिस्सा है। इसका सीधा सा काम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना और रॉ डेटा बिट्स को, यानी बिल्कुल कच्चे डेटा को, फिजिकल मीडियम के जरिए आगे भेजना है। सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चलें तो हम डेटा लिंक लेयर पर आ जाते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी जहानत शामिल हो जाती है। ये लेयर चेक करती है कि डेटा में कोई एरर तो नहीं है और फिर उसे एक नोड से दूसरे नोड तक बहिफाजत पहुंचाती है। इसको समझने के लिए ये मिसाल देखिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मसरूफ चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स गाड़ियों को कंट्रोल करती हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, डेटा लिंक लेयर भी नेटवर्क पर डेटा के ट्रैफिक को कंट्रोल करती है ताकि आपस में कोई टकराव ना हो और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। चलें अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, जीपीएस और डिलीवरी सर्विसेज। यहां हम लेयर 3 और 4 की बात करेंगे, जहां राउटिंग और रिलायबिलिटी जैसे बड़े काम होते हैं। तो नेटवर्क लेयर का काम बड़ा जबरदस्त है। ये डिसाइड करती है कि डेटा को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए, बिल्कुल सबसे तेज और बेहतरीन रास्ता। ये बिल्कुल मोबाइल के जीपीएस सिस्टम की तरह है। जैसे जीपीएस घर से स्कूल जाने का सबसे शॉर्ट और ट्रैफिक फ्री रूट बताता है ना, नेटवर्क लेयर भी डेटा पैकेट्स के लिए बिल्कुल यही काम करती है। वहां क्या आपको एक मजे की बात पता है? ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, ये दरअसल उस नेटवर्क जीपीएस के लिए मंजिल के कोऑर्डिनेट्स का काम करते हैं। यानी आईपी एड्रेस के बगैर डेटा को पता ही नहीं चलेगा कि जाना कहां है। और फिर आती है लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये इस बात की गारंटी देती है कि डेटा सोर्स से निकलकर मंजिल तक पहुंचे, फ्लो भी कंट्रोल में रहे और अगर रास्ते में कोई गड़बड़ हुई है तो उससे भी डबल चेक किया जाए। इसे एक बहुत ही हाई-फाई डिलीवरी सर्विस समझ लें, जो 100% गारंटी दे कि पार्सल चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल सही सलामत और वक्त पर पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर भी डेटा को यही सर्विस देती है। एग्जाम्स के हवाले से एक और कमाल का फैक्ट याद रखिएगा, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये समझें इस डिजिटल डिलीवरी पर लगी हुई एक ऐसी पक्की मोहर है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि रास्ते में कोई भी पैकेट गायब ना हो। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, सेशन फोन कॉल। अब हम पहुंच गए हैं लेयर 5 में, जहां दरअसल एप्स एक दूसरे से प्रॉपर बातचीत शुरू करती हैं। सेशन लेयर को आप एक मैनेजर या कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं। इसका काम है कनेक्शन कायम करना, जब तक ज़रूरत हो उस कनेक्शन को मेंटेन रखना और काम खत्म होने पर उसे आराम से टर्मिनेट कर देना, यानी बंद कर देना। चले आपकी किताब की एक एक्टिविटी भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं एक फ़ोन कॉल की मिसाल से। जब नंबर डायल किया जाता है तो ये कनेक्शन कायम करना है, फिर जो बातचीत होती है वो सेशन को बरकरार रखना है और आखिर में फ़ोन काट देना, वो सेशन को टर्मिनेट करना है। कितना सिंपल है। सेक्शन 5, मुतरजम और वेटर्स। लीजिए, अब हम अपनी सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं, लेयर्स 6 और 7, जहां यूजर्स डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। तो लेयर 6 है प्रेजेंटेशन लेयर। नाम से ही जाहिर है ये डेटा को प्रेजेंट करती है। ये बिल्कुल एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह है। डेटा को हमारे समझने वाले फॉर्मेट में ट्रांसलेट करती है, उसे कंप्रेस करती है और हैकर से बचाने के लिए इसे इनक्रिप्ट भी करती है। और ये रही आखिरी लेयर, लेयर 7, एप्लीकेशन लेयर। ये वो जगह है जो स्क्रीन पर नजर आती है, जिसके साथ हम और आप डायरेक्ट क्लिक और टाइप करते हैं। सोचिए जरा, जब किसी रेस्टोरेंट में जाया जाए तो वेटर ऑर्डर लेकर किचन में जाता है और फिर पसंदीदा डिश लेकर आता है ना, ये एप्लीकेशन लेयर भी वेब रिक्वेस्ट के लिए बिल्कुल इसी वेटर का काम करती है। अब फाइनल एक्टिविटी भी देखते चलें।
जरा सोचें, रोजमर्रा की कौन सी एप्स इस डिजिटल वेटर का इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल, वेब ब्राउजर्स, ईमेल्स और जो फाइल्स शेयर की जाती हैं, ये सब एप्लीकेशन लेयर ही तो हैं। अब इस मुकम्मल तस्वीर को देखिए। फिजिकल केबल से लेकर मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद ऐप तक, ये सातों लेयर्स किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करती हैं और नेटवर्क की ये पूरी खूबसूरत इमारत खड़ी करती हैं। खैर, इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल पर ख़त्म करेंगे ताकि आप भी कुछ सोचें। अगली बार जब किसी को मैसेज भेजा जाएगा ना, तो ज़रा सोचिएगा कि इन सातों लेयर्स में से आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन सी लेयर कर रही है। इस बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा और अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखें। मिलते हैं अगली बार।